My listeners, Assalamu alaikum. Today we will start question number 2, exercise 8.1 for class 9th. Our question is, कल हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था, आज हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। If diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. यानी अगर एक पैरेललोग्राम हमारे पास हो, इसमें जो डायगोनल्स है वो आपस में बराबर होंगे। ABCD is a parallelogram, AC equals to BD. अगर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर हों, then we have to show that this parallelogram is a rectangle. तो आपने रेक्टेंगल की डेफिनेशन में कल लिखा था, रेक्टेंगल इज a special parallelogram having one angle equals to 90 डिग्री। रेक्टेंगल उस पैरेललोग्राम को भी कहा जा सकता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अगर हमें इस ABCD में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो तो हम कह सकते हैं ये ABCD पैरेललोग्राम जो है ये रेक्टेंगल भी है। नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD एंड AC इक्वल्स टू BD, ये भी गिवन है। डायगोनल जो है वो आपस में बराबर है। वी हैव टू प्रूव ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी अच्छे दिन प्रूव करित ABCD रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आसी तिज पर इस पर यथ मज सारी एंगल 90 डिग्री, अच्छे प्रूव कर अख एंगल 90 डिग्री, बाकी आसन सारी पानवे 90 आसन सारी बाकी। नाउ हम प्रूफ स्टार्ट। प्रूफ में हम करेंगे कंसीडर, फिगर को गौर से देखें, कंसीडर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कंसीडर ट्रायंगल ABC, फिगर को गौर से देखें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। ट्रायंगल ABC एंड DBC, इन दो ट्रायंगल्स को हम आपस में कॉन्ग्रेंट करेंगे। पहले लिखेंगे हम, पहली ट्रायंगल ABC है तो हम लिखेंगे AB इक्वल्स टू DC, एक साइड पहली ट्रायंगल का, दूसरी साइड दूसरी ट्रायंगल का। AB इक्वल्स टू DC क्यों बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स है वो बराबर होते हैं, यह हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा है। अगेन BC इक्वल्स टू BC, गौर से देखें तो BC जो साइड है ये ट्रायंगल ABC में भी है, ये ट्रायंगल DCB में भी है। BC इक्वल्स टू BC कॉमन। अगेन AC इक्वल्स टू DB, डायगोनल्स AC ट्रायंगल ABC में, DB ट्रायंगल DBC में ये साइड आता है। तो ये क्वेश्चन में खुद ही गिवन है यहाँ पे AC इक्वल्स टू DB, तो हम लिखेंगे इसको गिवन। नाउ therefore triangle ABC is congruent triangle DBC by side congruency, यानी ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसके साथ? ट्रायंगल DCB या DBC के साथ। अब जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो तो इसका मतलब है ट्रायंगल ABC का ये एंगल ले लो, पूरा एंगल, और ट्रायंगल DBC का एंगल C लेंगे हम। इसका मतलब एंगल्स बराबर होंगे, एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हम इसको कहते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल DCB। वजह क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, यानी अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, चाहे एंगल्स हो चाहे साइड्स है, वो आपस में बराबर होते हैं। अब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एक बात। दूसरी बात, ये पैरेललोग्राम है AB पैरेलल टू DC, देन BC विल बी ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल विल बी इक्वल टू 180। ये थ्योरम हम आपने पढ़ी होगी। तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, जैसे ये AB है यहाँ एक लाइन, ये DC है यहाँ दूसरी लाइन,
ये BC ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल्स होंगे उनका सम जो है वो 180 होता है। ये थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे बट या ऑल्सो एंगल ABC इक्वल्स एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू 180। एक तो ये दो एंगल आपस में बराबर है, दूसरी बात मैंने लिखी ये जो दो एंगल है इनका जमा इनका सम जो है वो 180 है। क्यों? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। हाँ, इसलिए इनका जो सम है वो 180 होगा, क्योंकि AB जो है वो DC के साथ AB पैरेलल टू DC। नाउ इंप्लाइज दैट एंगल ABC इक्वल्स टू DBC, ABC प्लस DBC इक्वल्स टू 180। अगर हम DBC को हटाएंगे इसकी जगह भी ABC लाएंगे, क्योंकि ABC जो है ये बराबर है एंगल DCB के साथ। हम लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल DCB की जगह मैं लिखूंगा एंगल ABC, क्योंकि एंगल DCB ABC के बराबर है, इक्वल्स टू 180। इंप्लाइज दैट एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ABC, ABC प्लस ABC इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अगेन इंप्लाइज दैट एंगल ABC को अपनी जगह रखेंगे, 180 को भी अपनी जगह रखेंगे। अगर इस 2 को यहां लेंगे तो ये डिवाइड बन जाएगा, 180 डिवाइड बाय 2 तो 90 के बराबर आता है। अगर 180 का रोज डिवाइड 2 से 2 ये मल्टीप्लाई ये बनी डिवाइड, तो ये बनी एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए ABCD इज अ पैरेललोग्राम वायर वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। ABC पैरेललोग्राम है तो उसमें एक एंगल जो है एंगल ABC ये 90 डिग्री है। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर एंगल B 90 है एंगल B भी 90 होगा। अब ये हमने पहले ही प्रूव किया है, BC के बराबर है यहां, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर A को देखेंगे AC के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो A भी 90 होगा। तो इसका मतलब है ABCD is a parallelogram having one of its angle equals to 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ABCD is a rectangle। तो हम लिखेंगे यहां sinus ABCD is a parallelogram, यानी ABCD parallelogram है and one of its interior one of its interior angles is 90 डिग्री। ABCD वो पैरेललोग्राम है जिसमें एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है। मतलब यह है कि बाकी सभी 90 होंगे, तो लिहाजा हम कह सकते हैं ABCD is a rectangle। ABCD is a rectangle। बस ये हमने प्रूव करके दिया।